जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की। कल हम लोगों ने 3 दिवस पढ़ लिए थे दिसंबर माह के, और इसी तरीके से दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर हम लोग उल्टे तरीके से जनवरी तक जाएंगे। और इन्हीं 12 महीनों में आपकी पूरी की पूरी स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगी। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो आपका स्टैटिक जीके में छूट जाए। और जहाँ आप भी जानते हैं रेलवे के लिए स्टैटिक जीके कितनी महत्वपूर्ण है। रेलवे के साथ साथ एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी, हर एक जगह स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत होता है। तो चलिए अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 दिसंबर। पिछले 3 दिनों के हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पिछली 3 डेट दिसंबर माह की हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज बात करते हैं 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, दिसंबर माह का जब पढ़ते हैं तो जल सेना दिवस रट्टा मार लेते हैं। फिर जब पहुंचते हैं 8 अक्टूबर में, वहाँ वायुसेना है। फिर उसके बाद 15 जनवरी को थल सेना है। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी सेना किस डेट में किस मंथ में है। इसलिए हमेशा जब भी सेना के बारे में पढ़ा जाता है तो एक साथ पढ़ा जाता है। डिटेल में चर्चा हम लोग जब करेंगे जब जनवरी माह के और अक्टूबर माह के पढ़ रहे होंगे। अभी हम सिर्फ डेट इसलिए कि रिलेट करना आपको आसान हो जाए। तो आप क्या करना, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये आप याद कर लेना। अगर एक ही जगह डाटा मिल जाता है तो याद आता है कि हाँ, 4 तारीख को बताया गया था, 4 से 8 हुआ था, 8 से 15 हुआ था, और ये महीना था हमारा दिसंबर, फिर अक्टूबर, फिर जनवरी। तो ऐसे रट जाता है। अगर अलग अलग महीने पे जाके पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, जब तीनों सेनाओं की बात आई गई है तो देख लेते हैं तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वो कौन थे, बलदेव सिंह। और भारत की जो पहली पनडुब्बी है वो कौन सी, आईएनएस कावेरी। और जो पहला विमान वाहक पोत है वो है आईएनएस विक्रांत। और भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। ये देख लेना, अगर भारत की पहली पनडुब्बी पूछे तो आईएनएस कावेरी है, और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी पूछे तो आईएनएस अरिहंत है। दोनों में मतलब समझ लेना कि अंतर क्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं, विश्व का भ्रमण करने वाली पनडुब्बी कौन सी है, वो है हमारी आईएनएस तरंगड़ी। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान क्या है। जब हम लोग यहाँ पे सेना पढ़ रहे हैं, हर एक चीज पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान क्या है, वो है हमारा परमवीर चक्र। और ऐसे कौन से पहले व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला था, वो है हमारे सोमनाथ शर्मा। आप लोग ध्यान रखना। और ये प्रश्न मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर 5-5 करके हम लोगों ने हर एक मंथ में पढ़ना शुरू किया ना, तो ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं और जो रिलेटेड वाले हैं ये आपके तैयार हो जाएंगे। और इनको याद करने का यही एक सिंपल फार्मूला होता है कि थोड़े थोड़े पढ़ो। जैसे इंग्लिश में वोकैब्स पढ़ते हैं, एक साथ कोई 500 नहीं याद कर सकता है, 100 नहीं याद कर सकता है, लेकिन 10-10 करके याद करी जाए तो याद हो जाती है। इसी तरीके से स्टैटिक जीके का थोड़ा थोड़ा पार्ट उठाया जाता है। तो ये कुछ पार्ट था जो मैंने इसी से रिलेट करके यहाँ पे जोड़ दिया है, क्योंकि सेना की बात आई थी तो रक्षा मंत्री और जो पनडुब्बी है जो रक्षा करती हैं उनको भी यहीं पे हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो हमारी अगली डेट है कि 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये शुरू कब हुआ, ये शुरू हुआ 1949 से। और क्यों, क्योंकि जो भी हमारे सैनिक हैं सीमा पे सुरक्षा करते हैं हमारी, उनके बलिदान के बाद, उनके बलिदान और परिवार के कल्याण के लिए ये मनाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब बात कर लेते हैं, ये दिवस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, लेकिन इससे जुड़ा जो डेटा है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है डेटा, 10 दिसंबर 1996 को मृत्यु हुई थी किसकी, अल्फ्रेड नोबेल की। 10 दिसंबर 1996। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। अब जब अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने खोज किस चीज़ की थी, तो 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। उसके बाद और क्या डाटा है काम का, तो अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पर विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 से हुई थी। अब समझिए कि इनकी जो मृत्यु हुई 1996 और नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ 1901 में। आप लोग ध्यान रखना। अब उसके बाद बात आती है कि जो 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो कौन कौन से क्षेत्रों पे दिया गया था। तो ये प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछा गया है कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जब पहली बार दिया गया था तो कितने क्षेत्रों पर दिया गया था,
कौन कौन से क्षेत्र थे? तो 5 क्षेत्र थे हमारे। पहला था हमारा भौतिक, दूसरा था रसायन, तीसरा था चिकित्सा, चौथा शांति, पाँचवां साहित्य। 5 क्षेत्रों पे दिया गया था। और एक चीज़, जब भी नोबेल पुरस्कार मिलना होता है तो इसकी घोषणा तो बहुत पहले कर दी जाती है, घोषणा पहले ही हो जाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है? इनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर के दिन ही दिया जाता है। आप लोगों को याद रहेगा, जब ये 5 क्षेत्र हो गए, 5 क्षेत्र के बाद वर्तमान में कितने क्षेत्रों पर दिया जाता है? 6 क्षेत्रों पर। अब ये 6वां क्षेत्र कौन सा जुड़ा है? अर्थशास्त्र जुड़ा है। और कब? 1969 ईस्वी में। आप लोगों को याद हो गया होगा। और ऐसा पूछता है कि 6वें क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ है? 1969 से। उसके बाद बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की कुछ और डिटेल जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, अगर उसको पहले तैयार कर लिया जाए तो आपकी तैयारी एक अलग स्टाइल में हो जाती है। जब आपको इतना सब तैयार हो जाएगा, फिर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए पहले पढ़ो अपने एग्जाम ओरिएंटेड, उसके बाद फिर डीप से डीप पहुँचते जाओ। यही एक तरीका होता है जीके को याद करने का। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए, 1913 में पहले भारतीय 1913 में पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब आप समझिए, 1901 से नोबेल पुरस्कार मिलना चालू हुआ, लेकिन भारतीयों को जब मिला तो वो कब मिला? 1913 में पहले भारतीय जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, वो भी गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, उसके लिए साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। उसके बाद बात आती है कि 1930 में पहले वैज्ञानिक सीवी रमन रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल मिला। तो भौतिकी के नोबेल पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन है। किसके लिए मिला था? रमन प्रभाव के लिए मिला था। तो इम्पोर्टेंट था ये भी। उसके बाद बात कर लेते हैं 1979 में भारत की पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले, 2 बार पाने वाले कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, या तो ऑप्शन में देके पूछ लेगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन से हैं, और या फिर पूछ देगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन से नहीं हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछ देता है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है? पहले हैं मैडम क्यूरी, दूसरे हैं फ्रेडरिक सेंगर, तीसरे हैं लिंस पॉलिंग, चौथे हैं जॉन बर्डीन। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये थी हमारी पूरी डिटेल। दिसंबर माह के 3 और दिवस बचे हैं। जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं 9 होते हैं, और उनकी पूरी डिटेल होती है। और इसी तरीके से हम लोग स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से रिलेट करके पढ़ते हुए चलेंगे। और अभी तक किसी ने भी इस तरीके से स्टैटिक जीके नहीं पढ़ाया होगा। साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, वो भी पढ़ने होने चाहिए, तो स्टैटिक जीके के वो भी टॉपिक करवाए जाएंगे। रही बात नोबेल पुरस्कार की, तो अभी फ़िलहाल इतना जो डेट से रिलेटेड था, स्टैटिक जीके से रिलेटेड था, उतना मैंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार का एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, वहाँ पूरा इम्पोर्टेंट आपको एक ही बार में ख़त्म करा दिया जाएगा। एक ही बार में पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कब किसको पहला मिला, कब किसको 2 बार मिला, क्यों मिला, कौन सी संस्था है जो नोबेल पुरस्कार देती है, उसकी स्थापना कब हुई, पूरी एक एक डिटेल में हम लोग डेप्थ में जा रहे होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार के बारे में हमें इतना तो बेसिक चीज़ें पता होनी ही चाहिए। उतनी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गई हैं। और ये रेलवे में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा, रेलवे वाले बच्चों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो। तो इस तरीके से अगर आप जीके पढ़ेंगे ना, आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। जब भी 1-2 बार पढ़ना हो, आप आराम से उसको रिवाइज कर लिया, और हम मुझे नहीं लगता है कि आपको दोबारा तिबारा पढ़ना होगा। अगर आप एग्जाम टाइम में पहुंच गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है ना, तो ये जो 12 मंथ के हैं, लगभग मैं मान लेता हूँ कि 35-36 वीडियो बनेगा। और हर एक वीडियो 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। 2x की स्पीड से देखेंगे, वो वीडियो और कम में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।